श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 253वां अध्याय। व्यवहार शास्त्र तथा विविध व्यवहारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं व्यवहार का वर्णन करता हूँ जो नए और अनय का विवेक प्रदान करने वाला है। उसके 4 चरण, 4 स्थान और 4 साधन बतलाए गए हैं। वह 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का कर्ता कहा जाता है। वह 8 अंग, 18 पद, 100 शाखा, 3 योनि, 2 अभियोग, 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद पूर्व पूर्व पाद के साधक हैं। इन सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी गवाह है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद, इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वह 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से वह चतुर्हित है। अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा, इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसीलिए उसे चतुर्व्यापी माना गया है। वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता, इन चारों की वृद्धि करने वाला होने से चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, राष्ट्र गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि और जल, इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वह अष्टांग है। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है, इसीलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद कराने वाले हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, शंकाभियोग और तत्वाभियोग। इसी दृष्टि से वह 2 अभियोग वाला है। शंका असत पुरुषों से संसर्ग से होता है। शंका असत पुरुषों के संसर्ग से होती है और तत्वभियोग घोड़ा, चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। यह 2 पक्षों से संबंधित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा जाता है। इनमें पूर्ववाद पक्ष और उत्तरावाद प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल, इनका अनुसरण करने से यह 2 गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण देह है, कैसा ऋण अदेह है, कौन दे, किस में दे, किस प्रकार से दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या वसूल करने का विधान क्या है, इन सब बातों का विचार ऋणादान कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंका रहित होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के तौर पर देता है, तब उसे विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहार पद कहते हैं। जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या समझदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसका अभ्यु संभ्यु संभ्युत्थान संज्ञक विवाद पद कहलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसे रख लेने की इच्छा रखे करे तो वह दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका संपादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार अभ्युपत्य अशुश्रूषा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन देने न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनान अक्रम माना गया है। धरोहर में रखे हुए या खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुरा कर स्वामी के परोक्ष में बेचा जाए तो यह अस्वामी विक्रम
नामक विवाद पद है। यदि कोई व्यापारी किसी पुण्य द्रव्य का मूल्य लेकर विक्रय कर देने के बाद भी खरीदार को वह द्रव्य नहीं देता तो उसको विक्रय संपादन नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तु का मूल्य देकर खरीदने के बाद उस वस्तु को ठीक नहीं समझता तो उसका वह आचरण कृतानुसार नामक विवाद पद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद यह समझता है कि यह खरीदारी ठीक नहीं है, अतः वह वस्तु लौटा कर दाम वापस लेना चाहता है, तो उसी दिन यदि वह लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा पूरा लौटा दे, उसमें काट छाट न करे। पाखंडी या नेगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं। इसमें इससे संबंध विवाद पद को समयानपा कर्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने इसे संविद व्यति व्यतिक्रम नाम दिया है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु, केदार, मेड़ और क्षेत्र सीमा के घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जो स्त्री और पुरुष के विवाह आदि से संबंधित विवाद पद है उसे स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्र गण पैतृक धन का जो विभाजन करते हैं, विद्वानों ने उसको दाय भाग नामक व्यवहार पद माना है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया जाता है उसे साहस नामक विवाद पद कहलाता बतलाया गया है। किसी से देश, जाति एवं कुल आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग पूर्ण वचन कहना वाक पारुष्य माना गया है। दूसरे के शरीर पर हाथ, पैर या आयुध से प्रहार अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। पासे, वर्ध, चमड़े की पट्टी और शला का हाथी दांत की गोटियों से जो क्रीड़ा होती है उसको धूत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बटेर आदि पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को प्राणिधुत समझना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना यह प्रकीर्ण नामक व्यवहार पद जानना चाहिए। यह विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार 18 पदों से युक्त है। इनके भी 100 भेद माने गए हैं। मनुष्यों की क्रिया के भेद से यह 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोध रहित होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करे और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेद वेता, लोभ रहित और शत्रु और एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भय से धर्म, शास्त्र एवं आचार के विरुद्ध कार्य करे तो राजा प्रत्येक सभासद पर अलग अलग विवाद से 2 गुना अर्थदंड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा धर्म, शास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से घर्षित किया गया हो और वह राजा के समीप आवेदन करे तो उसको व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने जो निवेदन किया हो राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि से चिन्हित करके प्रतिवादी के सामने लिख ले। वादी के आवेदन या बयान को भाषा, प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी का आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे। तब वादी उसी समय अपने निवेदन का
प्रमाण लिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार विवाद के 4 अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जब तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग का निर्णय फैसला न हो जाए, तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला न चलाए। जिस पर किसी दूसरे के अभियोग कर दिया हो जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग कर दिया हो, उस पर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलाए। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस कथन के विपरीत विरुद्ध कुछ न कहे। हिंसा आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने के पहले ही मामला चलाया जा सकता है। सभासदों सहित सभापति या प्राण विभाग को चाहिए कि वह वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है, उसके संपादन में समर्थ पुरुष को प्रतिभू बनावे। अर्थों के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि प्रत्यर्थी ने अस्वीकार कर दिया और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तब प्रत्यर्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को भी दे। यदि अर्थी अपने दावे को सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी झूठा मुकदमा चलाने वाला हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या या डकैती, चोरी, वाक पारुष्य, गाली गलौज, दंडापुरुष, निर्दयता पूर्वक की हुई मारपीट, दूध देने वाली गाय के अपहरण, अभिशाप, पातका अभियोग, हत्या, प्राणघातक एवं धनातिपात तथा स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी के उत्तर मांगे विलंब न करे। अन्य प्रकार के विवादों में उत्तरदान का समय वादी प्रतिवादी सभासद तथा प्राण विभाग की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। दुष्टों की पहचान इस प्रकार करे। अभियोग के विषय में बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गल पर चाटता है, जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वापर विरुद्ध बातें कहा करता है, जो दूसरों की बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता, जो होंठ टेढ़े मेढ़े किया करता है। इस प्रकार जो स्वभाव से ही मन, वाणी, शरीर और क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है, वह दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को जिसे अधर्मण ने अस्वीकार कर लिया है, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है, तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, वह भी हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्षी मिलने संभव हो तो पूर्ववादी के साक्षियों से ही पूछे, अर्थात उन्हीं की गवाही ले। जो वादी के उत्तर में कहे यह कहे कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था और तभी से यह हमारे उपयोग में है। वहीं यहाँ पूर्ववादी है जिससे पहले अभियोग दाखिल किया,
जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है वह नहीं। यदि यह कहे कि ठीक है कि यह संपत्ति इसे दान में मिली थी और इसने उसका उपयोग भी किया है, तथापि उसके यहाँ से अमुक ने वह क्षेत्र संपत्ति खरीद ली और उसने पुनः उसे मुझको दे दिया, तब पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होने पर उत्तरवादी ने उत्तरवादी के साक्षी की प्रष्टव्य है, उन्हीं की गवाही ली जानी चाहिए। यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, अर्थात यदि किसी ने कहा हो कि यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूं तो 500 पण अधिक दंड दूंगा, तब यदि वह पराजित हो जाए तो उसके पूर्वकृत पण रूपी दंड का धन राजा को दिलवावे, परंतु जो अर्थी धनी है उसे राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करे, अर्थात वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहार में वह पराजय का कारण बनती है। स्वर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई है, परंतु प्रत्यर्थी उन सब को अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया, तब राजा उससे अभियोग पत्र में लिखित सारी वस्तुएं दिलवावे। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखाई गई और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो उसको राजा नहीं दिलवावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्म शास्त्र वचनों में परस्पर विरोध की प्रतीति होती हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना आदि में उत्सर्ग पा उत्सर्गपावाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग यहाँ सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, अतः अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे होगी? व्यवहार से अन्वय व्यतिरेक लक्षण जो प्रद व्यवहार है उससे उक्त न्याय का अवगमन हो जाएगा। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्म शास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र से धर्म शास्त्र ही बलवान है। यह ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष सम प्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करे। यह बात पहले कही गई है। प्रमाण दो प्रकार का होता है, मानुष प्रमाण और देविक प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार का होता है, वही यहाँ बताया जाता है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुष प्रमाण कहे गए हैं। लिखित में के 2 भेद हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले कहा गया है और चीरक का आगे बताया जाएगा। भुक्ति का अर्थ है उपभोग, कब्जा। साक्षियों के स्वरूप प्रकार आगे बताए जाएंगे। यदि मनुष्य प्रमाण के तीनों भेदों में से यदि मानुष प्रमाण के इन तीनों भेदों में से एक की भी उपलब्धि न हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है। ऋण आदि
समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है, और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वह हार जाता है। जैसे किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक ने मुझसे 100 रुपए लिए हैं, अतः वह उतने रुपयों का देनदार है। तथापि देन लेने वाला यदि यह जवाब लगा दे कि मैंने लिया अवश्य था, किंतु अमुक तिथि को सारे रुपए लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण में अपना यह कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी और या पूर्ववादी पराजित हो जाता है। किंतु आधी किसी वस्तु को गिरवी रखने पर प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जैसे किसी खेत को उसके मालिक ने किसी धनी के यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपए लेकर उसने उसके यहाँ गिरवी रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत को गिरवी रखा है उसी का सत्व प्रबल माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वह भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी प्रकार हाथी घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वह उपभोक्ता ही उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आधी सीमा और निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के धन को तथा उपनिधि राजा स्त्री एवं क्षोत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता है। अर्थात उनके धन का उपभोग करने पर भी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। आदि से लेकर क्षोत्रिय पर्यंत धन का चीरकाल से उपयोग के बल पर अपहरण कर लेने वाले पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को दिलवा दे, और अपहरण करने वाले से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप धन राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम धन भी दंड के रूप में लिया जाए। स्वत्व का हेतु भूत जो प्रतिग्रह और क्रिया आदि है उसको आगम कहते हैं। वह आगम भोग की अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्व का बोध कराने के लिए आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण है, परंतु पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा है उसको छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है। पूर्व परंपरा प्राप्त भोग तो आगम से भी प्रबल है, परंतु जहाँ थोड़ा सा भी उपभोग नहीं है उस आगम में भी कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, यहाँ विशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता। जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगम अर्जन किया है वही वही कहाँ से तुम्हें क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई, यह पूछे जाने पर लिखित आदि प्रमाणों द्वारा आगम प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन का उद्धार साधन करे, अन्यथा वह दंड का भागी होता है। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वह केवल भोग प्रमाणित करे।
उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए, उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही लिखितादि प्रमाणों द्वारा उसके धनागम का उधार साधन करे, क्योंकि उस व्यवहार मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता। जो मामले बलात्कार से अथवा भय आदि उपाधि के कारण चलाए गए हों, उन्हें लौटा दे। इसी प्रकार किसे जिसे केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, घर के भीतर घटित घटना से संबंध हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो, तथा किसी शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, उस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार के लिए न ले, लौटा दे। अब यह बताते हैं कि किन का चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत हो गया हो, वात पित्त कफ सनिपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्मुक्त हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट के प्राप्ति से दुख मग्न हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिसका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध न हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं समझा जाता। यदि किसी का चोरों द्वारा अपहरण, स्वर्ण आदि धन, शोलकिक तथा स्थानपाल आदि राज कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए, तो राजा उसके स्वामी धनाधिकारी को वह धन लौटा दे। यह तभी करना चाहिए जब धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप, रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उस पर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि वह चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध न कर सके, तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य अपने अधिकार राज्य के नागरिकों को लौटा दे। यदि वह नहीं लौटाता, तो जिसका वह धन है, उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है। अब ऋणादान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए, तो ऋण में लिए हुए धन का 1/80 भाग प्रति मास ब्याज संगत होता है। अन्यथा बंधक रहित ऋण देने पर ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ कुछ अधिक ब्याज लेना भी धर्म सम्मत है। अर्थात ब्राह्मणों से जितना ले क्षत्रिय से ब्राह्मणों से जितना ले क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संतति ही ग्राह है। तेल, घी आदि रस द्रव्य किसी के यहाँ चीर काल तक रह गया और बीच में यदि उसकी सूद वृद्धि की रकम नहीं ली गई है, तो वह बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उस पर वृद्धि नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार वस्त्र, धान्य और स्वर्ण, इनकी क्रमशः चौगुनी, तिगुनी
और दोगुनी वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं। व्यवहार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दे, और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हैं वे 20% वृद्धि प्रदान करें, अथवा सभी वर्ण के लोग अबंधक या सबंधक ऋण में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए दे। ऋण लेने वाले पुरुष से पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है, उसको वसूल करने वाला धनी राजा के लिए वाच्य निवारणीय नहीं होता, अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को न रोके। यदि वह अप्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है तो वह अवश्य राजा के द्वारा निवारणीय है। जो पूर्वोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए, वह राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दिलवावे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में व्यवहार कथन नामक 253वां अध्याय पूरा हुआ। 254वां अध्याय ऋणादान तथा उपनिधि संबंधी विचार। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदि ऋण लेने वाले पुरुष के अनेक ऋणदाता साहू हों और वे सब के सब एक ही जाति के हों, तो राजा उन्हें ग्रहण क्रम के अनुसार ऋण लेने वाले से धन दिलावे, अर्थात जिस धनी के पहले ऋण दिया हो उसे पहले, और जिसने बाद में दिया हो उसे बाद में ऋणग्राही पुरुष ऋण लौटावे। यदि ऋणदाता धनी अनेक जाति के हों तो ऋणग्राही पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण धनी को धन देकर उसके बाद क्षत्रिय आदि को देह धन अर्पित करे। राजा को चाहिए कि वह ऋण लेने वाले से उसके द्वारा ग्रहित धन के प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाने पर 10% धन दंड के रूप में वसूल करे, तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया है उस ऋणदाता पुरुष से 5% धन ग्रहण कर ले और उस धन को न्यायालय में कर्मचारियों के भरण पोषण में लगावे। यदि ऋण लेने वाला पुरुष ऋणदाता की अपेक्षा हीन जाति का हो और निर्धन होने के कारण ऋण की अदायगी न कर सके, तो ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम करा ले और इस प्रकार उस ऋण का भुगतान कर ले। यदि ऋण लेने वाला ब्राह्मण हो और वह भी निर्धन हो गया हो तो उससे कोई काम न लेकर उसे अवसर देना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास आय हो वैसे वैसे उसके कुटुंब को कष्ट दिए बिना ऋण की वसूली करे। जो वृद्धि के लिए ऋण के रूप में दिए हुए अपने धन को लोभवश ऋणग्राही के लौटाने पर भी नहीं लेता है, उसके देह धन को यदि किसी मध्यस्थ के यहाँ रख दिया जाए तो उस दिन से उस पर वृद्धि नहीं होती। ब्याज नहीं बढ़ता, परंतु उस रखे हुए धन को भी ऋणदाता के मांगने पर न दिया जाए तो उस पर पूर्वत ब्याज बढ़ता ही रहता है। दूसरे का द्रव्य जब खरीद आदि के बिना ही अपने अधिकार में आता है तो उसे रिक्त कहते हैं। विभाग द्वारा जो उस रिक्त को ग्रहण करता है वह रिक्ताग्रह कहलाता है। जो जिसके द्रव्य को रिक्त के रूप में ग्रहण करता है उसी से उसके ऋण को भी दिलवाया जाना चाहिए।
उसी तरह जो जिसकी स्त्री को ग्रहण करता है वही उसका ऋण भी दे। रिक्त धन का स्वामी यदि पुत्रहीन है तो उसका ऋण वह कृत्रिम पुत्र चुकावे जो एकमात्र उसी के धन पर जीवन निर्वाह करता है। संयुक्त परिवार के समूचे कुटुंब के भरण पोषण के लिए एक साथ रहने वाले बहुत से लोगों ने या उस कुटुंब के एक एक व्यक्ति ने जो ऋण लिया हो उसे उस कुटुंब का मालिक दे। यदि वह मर गया या परदेश चला गया तो उसके धन के भागीदार सभी लोग मिलकर वह ऋण चुकावें। पति के किए हुए ऋण को स्त्री न दे, पुत्र के किए हुए ऋण को माता न दे, पिता के दे पिता भी न दे, और तथा स्त्री के द्वारा किए गए ऋण को पति न दे। किंतु यह नियम समूचे कुटुंब के भरण पोषण के लिए किए गए ऋण पर लागू नहीं होता। ग्वाले, शराब बनाने वाले, नट धोबी तथा व्याध की स्त्रियों ने जो ऋण लिया हो उसे उसके पति अवश्य दें, क्योंकि उनकी वृत्ति जीविका उन स्त्रियों के ही अधीन होती है। यदि पति मुमूर्ष हो या परदेश जाने वाला हो, उसके द्वारा नियुक्त स्त्री ने जो ऋण लिया हो वह भी यद्यपि पति का ही किया हुआ ऋण है, तथापि उसे पति पत्नी को चुकाना होगा। अथवा पति के साथ रहकर भार्या ने जो ऋण किया हो वह भी पति और पुत्र के अभाव में उस भार्या को ही चुकाना होगा। यह जो ऋण स्त्री ने स्वयं किया हो उसकी देनदार तो वह है ही, इसके सिवाय दूसरे किसी प्रकार के पतिकृत ऋण को चुकाने का भार स्त्री पर नहीं है। यदि पिता ऋण करके बहुत दूर परदेश के परदेश में चला गया, मर गया अथवा किसी बड़े भारी संकट में फंस गया तो उसके ऋण को पुत्र और पौत्र चुकावें। पिता के अभाव में पुत्र और पुत्र के अभाव में पौत्र उस ऋण की अदायगी करें। यदि वे अस्वीकार करें तो अर्थी न्यायालय में अभियोग उपस्थित करके साक्षी आदि के द्वारा उस ऋण की यथार्थता प्रमाणित कर दे। उस दशा में जो पुत्र पोत्रों को वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण शराब पीने के लिए लिया गया हो पर स्त्री लंपटता के कारण काम भोग के लिए किया गया हो, जुए में हारने पर जो ऋण लिया गया हो, जो धन दंड और शुल्क का शेष रह गया हो, तथा जो व्यर्थ का दान हो अर्थात धूर्तों और नट आदि को देने के लिए किया गया हो, इस तरह के पैतृक ऋण को पुत्र कदापि न दे। भाइयों के, पति पत्नी के तथा पिता पुत्र के अविभक्त धन में प्रातिभाव्य ऋण और साक्ष्य नहीं माना गया है। विश्वास के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ जो समय शर्त या मर्यादा निश्चित की जाती है उसका नाम है प्राप्ति भाव्य। यह विषय भेद से तीन प्रकार का होता है, जैसे दर्शन विषयक प्राप्ति भाव्य अर्थात कोई दूसरा पुरुष यह उत्तरदायित्व ले कि जब जब आवश्यकता होगी तब तब इस व्यक्ति को मैं न्यायालय के सामने उपस्थित कर दूंगा अर्थात दिखाऊंगा, हाजिर कर दूंगा। दर्शन प्रतिभू जो आजकल की भाषा में हाजिर जामिन कहते हैं। प्रत्यय विषयक प्राप्ति भाव्य प्रत्यय कहते हैं। विश्वास को विश्वास प्रतिभू को विश्वास जामिन कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि आप मेरे विश्वास पर इसको धन दीजिए, यह आपको ठगेगा नहीं, क्योंकि यह अमुक का बेटा है, इसके पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकार में एक बड़ा सा गांव भी है इत्यादि। दान विषयक प्राप्ति भाव्य दान प्रतिभू को माल जामीन कहते हैं। दान प्रतिभू यह जमींदारी जिम्मेदारी लेता है कि यदि यह लिया हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं ही
अपने पास से दूंगा इत्यादि। इस प्रकार दर्शन, उपस्थिति, प्रत्यय, विश्वास तथा दान वसूली के लिए प्रातिभाव्य किया जाता है। जामीन देने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से प्रथम दो अर्थात दर्शन प्रतिभू और विश्वास प्रतिभू, इनकी बात झूठी होने पर स्वयं धनी ऋण चुकाने के लिए विवश है, अर्थात राजा उनसे धनी को वह धन अवश्य दिलवावे, परंतु जो तीसरा दान प्रतिभू है उसकी बात झूठी होने पर वह स्वयं तो उस धन को लौटाने का अधिकारी है ही, किंतु यदि वह बिना लौटा ही विलुप्त हो जाए तो उसके पुत्रों से भी उस धन की वसूली की जा सकती है। जहां दर्शन प्रतिभू अथवा विश्वास प्रतिभू परलोकवासी हो जाए, वहां उनके पुत्र उनके अनेक दिलाए उनके दिलाए हुए वहां उनके पुत्र उनके दिलाए हुए ऋण को न दे, परंतु जो स्वयं लौटा देने के लिए जिम्मेदारी ले चुका है वह दान प्रतिभू आदि मर जाए तो उसके पुत्र अवश्य उसके दिलाए हुए ऋण को दे। यदि एक ही धन को दिलाने के लिए बहुत से प्रतिभू जमींदार बन गए हों तो उस धन के न मिलने पर वे सभी उस ऋण को बांटकर अपने अपने अंश से चुकावें। यदि सभी प्रतिभू एक से ही हों, अर्थात जैसे ऋणग्राही संपूर्ण धन लौटाने को उद्यत रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि संपूर्ण धन लौटाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो तो धनी पुरुष अपनी रुचि के अनुसार उसमें उनमें से किसी एक से ही अपना सारा धन वसूल कर सकता है। ऋण देने वाला धनी के द्वारा दबाए जाने पर प्रतिभू राजा के आदेश से सबके सामने उस धनी को जो धन देता है उससे दूना ऋण लेने वाले लोग उस प्रतिभू को लौटावे। मादा पशुओं को यदि ऋण के रूप में दिया गया हो तो उस धन की वृद्धि के रूप में केवल उसकी संतति ली जा सकती है। धान्य की अधिक से अधिक वृद्धि 3 गुने तक मानी गई है। वस्तु वृद्धि के क्रम से बढ़ता हुआ 4 गुना और रस, घी, तेल आदि अधिक से अधिक 8 गुना तक हो सकता है। यदि कोई वस्तु बंधक रख कर ऋण लिया गया हो और उस ऋण की रकम ब्याज के द्वारा बढ़ते बढ़ते दूनी हो गई हो, उस दशा में भी ऋणग्राही यदि सारा धन लौटाकर उस वस्तु को छुड़ा नहीं लेता तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके हाथ से निकलकर ऋणदाता की अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय विशेष पर लौटाने की शर्त पर लिया जाता है और उसके लिए कोई जेवर आदि बंधक रखा गया है, वह समय बीत जाने पर वह बंधक नष्ट हो जाता है, फिर वापस नहीं मिलता, परंतु जिसका फल मात्र भोगने के योग्य होता है, वह बगीचा या खेत आदि बंधक के रूप में रखा गया हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता, उस पर मालिक का स्वत्व बना ही रहता है। यदि कोई गोपनीय आदि बंधक में रखी हुई वस्तु तांबे की कढ़ाई आदि ऋणदाता के उपभोग में आए तो उस पर दिए हुए धन के लिए ब्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि बंधक के कोई उपकारी प्राणी बैल आदि रखा गया हो और उसके काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी गई हो तो उस पर दिए हुए ऋण के ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बंधक की वस्तु नष्ट हो जाए, टूट फूट जाए तो उसे ठीक कराकर लौटाना चाहिए, और यदि वह सर्वथा विलुप्त नष्ट हो जाए तो उसके लिए भी उचित मूल्य आदि देना चाहिए। यदि देव अथवा राजा के प्रकोप से वह वस्तु नष्ट हुई हो तो उस पर उक्त नियम लागू नहीं होता। उस दशा में ऋणग्राही धनी को वृद्धि सहित धन लौटावे अथवा वृद्धि रोकने के लिए दूसरी कोई वस्तु बंधक रखे आदि, चाहे गोप्य
हो या भोग्य, उसके स्वीकार उपभोग मात्र से आदि ग्रहण की सिद्धि हो जाती है। उस आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने पर भी यदि वह काल वश निसार हो जाए, वृद्धि सहित मूलधन के लिए पर्याप्त न रह जाए, तो ऋणग्राही को दूसरी कोई वस्तु आदि के रूप में रखनी चाहिए अथवा धनी को उसका धन लौटा देना चाहिए। सदाचार को ही बंधक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य अपने या दूसरे के अधीन किया जाता है, उसको चरित्र बंधक कृत धन कहते हैं। ऐसे धन को ऋणग्राही वृद्धि सहित धनी को लौटावे, या राजा ऋणग्राही के ऋणग्राही से धनी को वृद्धि सहित वह धन दिलवावे। यदि सत्क्रंक सतअंकार कृत द्रव्य बंधक रखा गया हो, तो धनी को दिव्य गुण धन लौटाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि बंधक रखते समय ही यह बात कह दी गई है कि हो गई हो कि ऋण की रकम बढ़ते बढ़ते दोगुनी हो जाए तो भी मैं दूना द्रव्य ही लौटूंगा, मेरे बंधक रखी हुई वस्तु पर धनी का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के साथ जो ऋण दिया गया हो वह सत्य अंकार कृत द्रव्य कहलाता है। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। क्रय विक्रय आदि की व्यवस्था मर्यादा के निर्वाह के लिए जो दूसरे के हाथ में कोई आभूषण इस शर्त के साथ समर्पित किया जाता है कि व्यवस्था भंग करने पर दुगना धन दिया दुगना धन देना होगा, उस दशा में जिसने वह भूषण अर्पित किया है। यदि वही व्यवस्था भंग करे तो उसे वह भूषण सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। यदि दूसरी ओर से व्यवस्था भंग की गई तो उसे उस भूषण को दिवगुण करके लौटाना होगा। यह भी सत्यांकर कृत ही द्रव्य है। यदि धन देकर बंधक छुड़ाने के लिए ऋणग्राही उपस्थित हो तो धनदाता को चाहिए कि वह उसका बंधन लौटा दे। यदि सूद के लोभ से वह बंधक लौटाने में आनाकानी करता या विलंब लगाता है तो वह चोर की भांति दंडनीय है। यदि धन देने वाला कहीं दूर चला गया हो तो उसके कुल के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ में वृद्धि सहित मूल धन रखकर ऋणग्राही अपना बंधक वापस ले सकता है। अर्थात उस समय तक उस बंधक को छुड़ाने का जो मूल्य हो वह निश्चित करके उस बंधक को धनी के लौटने तक उसी के यहाँ रहने दे। उस दशा में उस धन पर को आगे कोई वृद्धि नहीं लगाई जा सकती। यदि ऋणग्राही दूर चला गया हो और नियत समय तक न लौटे तो धनी ऋणग्राही के विश्वसनीय पुरुषों और गवाहों के साथ उस बंधक को बेचकर अपना प्राप्तव्य धन ले। यदि पहले बताए अनुसार ऋण लेते समय ही केवल द्रव्य लौटाने की शर्त हो गई हो, तब बंधक को नहीं बेचा या नष्ट किया जा सकता। हुआ जब किया हुआ ऋण अपनी वृद्धि क्रिया से दूना होकर आदि पर चढ़ जाए और धनिक को आदि से दूना धन प्राप्त हो गया हो तो वह आदि को छोड़ दे, ऋणग्राही को लौटा दे। उपनिधि प्रकरण यदि निक्षेप द्रव्य के आधारभूत वासन या पेटी आदि के धरोहर की वस्तु रखकर उसे सील मोहर सहित बंद बंद करके वस्तु का स्वरूप या संख्या बताए बिना ही विश्वास करके किसी दूसरे के हाथ में रक्षा के लिए उसे
दिया जाता है तो उससे उपनिधि द्रव्य कहते हैं। उसे संस्थापक के मांगने पर ज्यों का त्यों लौटा देना चाहिए। यदि उपनिधि की वस्तु राजा ने बलपूर्वक ले ली हो या देवी बाधा, आग लगने आदि से नष्ट हुई हो अथवा उसे चोर चुरा ले गए हों, तो उसके यहाँ वह वस्तु रखी गई थी, तो जिसके यहाँ वह वस्तु रखी गई थी उसको वह वस्तु देने या लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि स्वामी ने उस वस्तु को मांगा हो और धरोहर रखने वाले ने नहीं दिया, उस दशा में यदि राजा आदि की बाधा से उस वस्तु का नाश हो, तो रखने वाला उस वस्तु के अनुरूप मूल्य मालधनी को देने के लिए विवश किया जा सकता है और राजा को उससे उतना ही दंड दिलाया जाए जो मालधनी की अनुमति लिए बिना स्वेच्छा से उपनिधि की वस्तु को है भोगता या उससे व्यवहार करता है, वह दंडनीय है। यदि उसने उस वस्तु का उपभोग किया है तो वह सूद सहित उस वस्तु को लौटाए, और यदि व्यवहार में लगाकर लाभ उठाया है तो लाभ सहित वह वस्तु मालधनी को लौटाए और उतना ही दंड राजा को दे। याचित, अनवाहित, न्यास और निषेध आदि में वह उपनिधि संबंधी विधान ही लागू होता है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में व्यवहार का कथन नामक 254वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।